वेलकम टू माय चैनल। इसमें आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज मैं इस वीडियो में 600 लाइक का टारगेट सेट कर रही हूँ। गाइस प्लीज़ ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। गाइस मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा सर घूम रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। मेरी कहानी लिखी हुई थी, फिर भी मैं पढ़ के सुनाती हूँ, फिर भी मुझे इतना तकलीफ़ हो रही है ना। मेरी आँखों में के सामने सब धुंधला नज़र आता है। मैं इतनी एंटीबायोटिक्स खा रही हूँ ना, तो ये मेरी बॉडी को ज़्यादा नहीं हो रहा, मतलब बहुत वीक हो रही है। मैं वैसे ही वीक हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी सब कुछ इन्फेक्ट कर जाता है, तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, लाइक कीजिए, मेरे काम को अप्रिशिएट कीजिए। गाइस प्लीज़ आप मुझे भी प्यार कीजिए ना सब लोग, प्लीज़। तो गाइस मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। आई एम बैक का ये 11वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को पीछे के पार्ट पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ गाइस अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो ना सब्सक्राइब कीजिए और मेरे एफएफ देखिए, अंदर जाके बाकी के भी एफएफ देखिए, आपको पसंद आएगा। तो मैं ज़्यादा और बातें नहीं करती हूँ गाइस। मेरा गला इतना दर्द क्यों कर रहा है, सॉरी गाइस। फिर ना तो मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट के वीडियो में देखा था कि आइंग उसके दोस्त को सब कुछ इरेज नहीं करती, मतलब रखती है, लेकिन उस ट्रॉमे से बाहर आ जाए और वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी सके, ऐसा कुछ करती है अपनी शक्तियों से कि उसे नॉर्मल हो जाए, वो हंसती खेलती रहे। और वो उसे सोच लिया था कि वो सब लोग क्लैन के लोगों को बुलाएगी और धमकाएगी कि उससे इस एक्सीडेंट के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर उसे कभी पता भी चला ना कि उसके साथ कोई इस बात के लिए वजह से उसे बताया है, तो उसकी गर्दन उड़ा देगा। वो ऐसे सोच के रखी थी, क्योंकि वो ना ऐसी एक लौती दोस्त थी कि क्योंकि उसकी पोजीशन के लिए नहीं आई थी। और मोस्ट ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी है ये कि वो जियांग कबीले से थी, जो वी का घर था। कभी भी उसे अडॉप्ट किया था जंग फ्यमिया ने, उसका फैमिली था वहाँ पे। तो इसीलिए तो ना फिर आएंगे से सोच के उसकी मेमोरी से वो इरेज करने लगती है, और उससे 15 से 20 मिनट लगते हैं कि वो अपनी शक्तियाँ यूज़ करके उसके दिल से सब दिमाग से निकाल दे। तो यूज़ करती है। यूज़ करने के बाद ना वो किसी को बुलाती है अपने क्लैन से, एक डिसेबल को, जब बोलती है कि इसके साथ रहिएगा, इसे कुछ मतलब लिक्विड पिलाते रहिएगा, ये 1-2 दिन के अंदर नहीं उठी, एक दिन से ज़्यादा समय तक वो सोएगी, क्योंकि उसे पता था उसकी शक्तियाँ हर कोई हैंडल नहीं कर पाएगा। और ये तो बहुत ज़्यादा कल्टिवेट नहीं किया है, इसकी ज़िंदगी अभी जस्ट शुरू है कल्टिवेशन की, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो उसे तो एक डिसेबल्स को रखती है और वो बोलती है अच्छा ठीक है। फिर आइंग वहाँ से चली जाती है। वो ना अपने पापा को ढूंढ रही होती है, तो जब वो आती है तो लन जिंचा का बड़ा भाई वहाँ से आ रहा होता है, तो ना वो पूछती है कि आपकी मीटिंग ख़त्म हो गई। जिंजा का बड़ा भाई बोलता है कि हाँ हमारी मीटिंग हो गई, वो रूम में है। और ना जब वो ये पूछते कि मेरे पापा का रूम कहाँ है, मुझे जाना है, तो
उनके साथ फिर वो बता देते हैं। और ना वो भागने की जा रही है तो सडनली उससे कुछ याद आया। वो ना लंजा के भाई के पास आई और बोला कि आपसे मुझे कुछ बात करनी थी, मुझे माफ़ कर दी, मैंने आपकी लॉस तोड़े और मैं अपनी गुस्से को हैंडल नहीं कर पाई और ये सब हो गया, तो आई एम सॉरी। आपकी क्लैन के मुझे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं रख पाती हूँ गए। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल मतलब सॉरी गाइस, पर मैं अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं रख पाती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो तो ज़्यादा गुस्सा नहीं था, वो हल्का सा गुस्सा भी था। तो अगर मेरा मतलब एंगर शो हो जाता तो यहाँ पे प्रलय आ जाता, ऐसा वो मन में सोच रही थी आई। और फिर वो बोलती कि मेरा गुस्सा आ गया तो इसलिए आई एम सॉरी, मैंने अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। फिर आपके साथ ऐसा बहुत बर्ताव करते हैं तो हमें माफ़ कर दीजिए। फिर आई ये बोलती है और लंजा का बड़ा भाई बोलता है आपने तो ज़्यादा गुस्सा किया नहीं, अगर आपका असली गुस्सा हो जाता तो आप सबको मार देती, ये हमें पता है। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़। मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, फिर कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी गाइस। मैं फ़ोटोज़ भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं ना ज़्यादा वक्त सोती रहती हूँ, फिर भी कुछ दिनों से दवाई लेती हूँ फिर सोती हूँ, दवाई लेती हूँ फिर सोती हूँ, तो इसलिए आई एम सो सॉरी गाइस। फिर हॉलैंड शिचेन बोलते हैं कि आपका गुस्सा तो आपने शो ही नहीं किया, अगर आप शो कर देती तो हमारी मौत आ जाती। फिर आइंग ये सुन के हंस देती है, बोलती है आपको पता है, हर किसी को पता है कि आपकी शक्तियाँ कितनी हैं, आप अकेले ही सब क्लैन को हराने की ताकत रखती हैं। और ये बोलती है और ये शक्तियाँ आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने उनके पेरेंट्स से और अपने पेरेंट्स से मिली है। आप सबसे छोटी हैं आपके घर में और आप लड़की हैं, इसलिए आप सबकी, आपके भाई की शक्तियाँ भी आपके अंदर है। फिर वो ऐसा बोलता है, ये लन शिचेन ये बोलते हैं और आइंग हंसने लगती है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है लन शिचेन, मास्टर लैन। फिर लन शिचेन बोलते हैं प्लीज़ आप मुझे वांगजी की तरह मतलब ब्रदर बोल सकते हैं। फिर आइंग बोलती नहीं, मैं आपको शिचेन का बुलाऊंगी, आपको पसंद आया। फिर ना लन शिचेन ना थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अपने मन में सोचते हैं शिचेन का मुझे विंग बुलाता है, मास्टर वे बुलाते थे, अगर वो अब जिंदा होते तो वो कितना, मेरा ब्रदर कितना खुश था, मेरी ब्रदर की ज़िंदगी इतनी ख़राब नहीं होती। फिर ना अपनी सोच में हो जाते हैं। फिर आइंग बोलती आप क्या सोच रहे हैं शिचेन का, मैं आपको शिचेन का बुला सकती हूँ ना। फिर ऐसा बोलती है, आइंग ऐसा बोलती है तो वो ना फिर लन शिचेन बोलते हैं कि हाँ आप बुला सकती हैं मुझे शिचेन का। और मैं ना अब से ज़्यादा मैं अब इजाज़त चाहूँगा, मुझे बहुत काम है और प्लीज़ डोंट माइंड, हमारी गलती के लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। फिर शिचेन ये बोलता है और आइंग बोलती है आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, आपकी एक गलती किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है या आबाद कर सकती है। आई होप आप समझते हैं ये बात। शिचेन ना ये समझ नहीं पाता कि क्या वो कैसे रिएक्ट करे
वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या समझना चाहिए। क्या उसकी कोई गलती है किसी बात पे जो आइन को पता है और उसे पता नहीं है कि उसने गलती की है। तो वो ना सोचने लगते हैं और ना वो बोलते हैं कि आइन बोलती है अब मुझे जाना चाहिए। मैं मेरे भाइयों से और पापा से मिल भी नहीं पाई, तब मैं बहुत गुस्से में थी। वो ना अपनी बनी जैसी तीर दिखा के बहुत खूबसूरती से चल के जा रही होती और लैन शिचन आइन को ना देखते रहते हैं। बोलते हैं कि ये ना एकदम वी वुशियान की कार्बन कॉपी है, जस्ट एक फ़र्क है, वो बॉय थे, ये गर्ल है। तो ना शिचन ना ये सोचते सोचते बोलते हैं, फिर वो अपने काम में चले जाते हैं। और यहाँ पे हमारी आइन एक अपनी बनी सी तीर लेके अपने पापा के पास पहले जाती है। वो भाग के अपने पापा के पास जाती है और उनकी बाहों में लिपट जाती है और बोलती, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। पता है पापा, आपके बारे में मैं ना अच्छे से खा भी नहीं पा रही थी क्योंकि आप मुझे खिला नहीं रहे थे। आपके मेरे पास कोई नहीं था, ना भाई थे, आप थे, मम्मा नहीं थी, ना मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे। मुझे ना बहुत याद आई आप लोगों की। फिर उसके पापा बोलते, कुछ दिनों की बात है, फिर छुट्टियाँ होंगी, फिर तुम मेरे पास आ जाना। फिर कुछ दिनों की छुट्टियाँ होंगी, तुम फिर मेरे पास वापस आ जाना। फिर छुट्टियाँ मना के फिर आके पढ़ाई करना। बेबी प्लीज मत, सॉरी गाइस, बेबी बोल रही हूँ, वो बच्चा। आपको पता है ना, मैं आपको आपकी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ भेजी हूँ, वरना अगर हम नहीं होते तो आपकी गुस्से का कंट्रोल लूज हो जाता और आप सबको मार देते। तो ऐसे ही तो आप सॉरी गाइस, ऐसे ही तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो आप ज़्यादा बात मतलब ज़्यादा सोचिए मत और आप अपनी स्टडीज़ में ध्यान लगाइए और अपने गुस्से को काबू करने के लिए सब कुछ कीजिए, वरना आपके गुस्से के कारण बहुत से बेगुनाह की भी हर्ट हो सकता है। तो आप ये नहीं चाहती ना बच्चा। तो आप अपने गुस्से में ध्यान नहीं रखती कि आपके आसपास आपके और की वजह से आसपास के लोगों को भी हर्ट होता है। तो आपको ये समझना होगा बच्चा, आप ऐसे ही तो नहीं कर सकते। आपको अपने गुस्से में काबू रख के अपनी शक्तियों को काबू करके आपको जिसे हिट करना है उसे ही सिर्फ हिट कीजिए। आसपास के लोग बेकसूर हो सकते हैं। आप किसी को बचाने गए, फिर आप सॉरी फॉर द वॉइस गाइस, फिर आप किसी को बचाने गए, फिर आपने अपनी शक्तियाँ यूज़ की, फिर उसके साथ आपको जिसकी गलती है उसे भी पनिश किया, अगर जिसकी गलती नहीं उसे भी पनिश किया, तो ये गलत बात है ना बेटा। तो आपको सब कुछ सीखने आपके गुस्से को काबू करना होगा प्लीज़ बच्चा। और आप मेडिसिन भी अच्छे से सीख लीजिए। आपको तो पता ही है, लूसूल सेक्ट गुसूस सेक्ट अपनी दवाई के लिए बहुत मशहूर होता है। तो प्लीज़ मतलब आप सीखिए। आप मेरी बात सुनेंगी ना बच्चा। फिर आइंग हाँ में अपना साथ हिलाती है और रिस्पॉन्सिव पाउडर बनाती है और बोलती है कि पापा। फिर उसके पापा समझ जाते हैं कि उसे क्या चाहिए और उसके पापा ने उसके लिए कैंडीज लाई होती है। तो उसे कैंडीज चाहिए होती है। यार कुसू का खाना कितना बोरिंग होता है, सबको पता है। प्लेन सूप, प्लेन सब कुछ बॉइल्ड मैं कभी ना खा पाऊँ। हाँ, मैं तीखा नहीं खा सकती, मैं मीठा खाती हूँ, लेकिन मैं प्लेन भी कुछ नहीं खा सकती। बट हेल्दी होता है उन सबके शरीर के लिए, इसीलिए अच्छा नहीं लगता गाइस।
अच्छी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कभी अच्छी नहीं लगती। बोलते ना कड़वी चीज़ें सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन वो कड़वी है। तो गाइस फिर उसके पापा बोलते हैं हाँ मैं लाया हूँ। फिर उसके पापा उससे बहुत सी सारी कैंडीज देते हैं और वो देख के वो एकदम बच्ची की तरह खुश हो जाती है और बोलती है कि पापा आप आराम कीजिए, मैं भाइयों से भी मिल के आती हूँ, भाइयों को भी फिर मैं आप सब आराम करेंगे, मैं भी अपने रूम में चली जाऊँगी आराम करने के लिए। फिर वो एक कैंडी लेती है और उससे बच्ची की तरह लिख कर करके खाती रहती है और जाती रहती है। उसके पापा ने उसके लिए बॉक्स लिया था। सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़ और इग्नोर माई खांसी ऑल्सो। फिर वो कैंडी खा रही होती और मतलब लैंसन उसके भाइयों को उसका रूम दिखा के आ रहा होता है। तो ना आइंग रुकती है और कैंडी अभी तक खा रही होती है और ना कैंडी मुंह से बाहर निकाल के लैंसन को बोलती है कि लैंसन मतलब मिस्टर लैन क्या आपने मेरे भाई कहाँ ठहरे हैं, आपको पता है? फिर लैंसन तो आइंग को ही देख रहा होता है। तो वो ना बोलता है वहाँ पे है, वो आपके 2 भाई वहाँ हैं और आपके 2 भाई उस कॉटेज में हैं। फिर आइंग थैंक यू बोलती है और बोलती आप कैंडी खाएंगे? फिर वो ना कैंडी का मतलब कवर हटाती है और लंजन के मुंह में डाल देती है और बोलती है थैंक यू। फिर वहाँ से चली जाती है। लंजन तो पूरा शॉक हो जाता है कि ऐसा ही किया था विंग ने उसके साथ। फिर ना वो जब वो कैंडी खाता है ना, ये कैंडी भी वी बुचियान की फेवरेट कैंडी थी कि इतना सिमिलर सब कुछ कैसे हो सकता है। तो ना सॉरी गाइस, तो ना ऐसे ही करके हो जाता है। फिर थैंक यू फॉर द प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस, मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिए प्लीज़ गाइस, और नॉइस को भी, और सब्सक्राइब माई चैनल। मैं अपनी पार्टी ही ख़त्म करती हूँ।